We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान पर इजराइल के हमले ने दुनिया को वैश्विक संघर्ष की ओर ढकेल दिया। ईरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। उधर इजराइल इस बात पर अड़ा है कि जब तक वो ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता और मिसाइलों के जखीरे को खत्म नहीं कर देता, तब तक हमले जारी रहेंगे। और ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो सिर्फ इन दोनों देशों पर असर नहीं होगा, बल्कि आगे चल के इसमें अमेरिका, चीन जैसी बड़ी शक्तियां भी शामिल हो सकती है। और इसी खतरे के बीच अब ईरान और इजराइल के युद्ध में रूस की एंट्री भी हो सकती है। ईरान इजराइल की लड़ाई में रूस मध्यस्थता कर सकता है। मध्यस्थता के संकेत के बीच में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बयान भी सामने आया। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और ईरान इजराइल तनाव को कम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूसी विदेश मंत्री का यह बयान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद आया। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये बातचीत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच 13 जून को हुई बातचीत का एक हिस्सा था। अब रूस की तरफ से मध्यस्थता के संकेत दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान और इजराइल जिद पर अड़े हैं, उसके बाद ये साफ हो गया है कि ये जंग इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली। अब सवाल उठता है कि इजराइल और ईरान को किन देशों का समर्थन मिल सकता है और कौन से देश किसका साथ देते हैं। इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है। अमेरिका उसे हथियार और टेक्नोलॉजी देता है। ब्रिटेन और फ्रांस भी इजराइल के समर्थन में हैं। इसके अलावा दूसरे खाड़ी देश भी अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। ऐसे में संघर्ष का दायरा बड़ा होने पर ये देश अमेरिका के पाले में ही खड़े नजर आएंगे। इसके अलावा खाड़ी देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाए। इसके अलावा ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की भी मार है, लेकिन वो रूस और चीन के साथ रिश्ते बनाकर संतुलन करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि साफ है कि जहां एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका और अन्य देश खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का साथ रूस और चीन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ इजराइल के समर्थन में देश हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में। और इसी जंग के बीच अब रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई रूस इस लड़ाई के बीच में आता है और क्या वाकई दोनों देश अपने इस युद्ध को खत्म करते हैं।